अरे नहीं, मैं नहीं कर सकती ये बिल्कुल। मैंने खुद को किस चक्कर में डाल दिया यार। एक प्रेग्नेंट औरत से ये बातें कैसे कहूंगी मैं? तो अब वक्त आ चुका है, देखते हैं। माजरत चाहता हूँ, ये कॉल उठाना जरूरी है, काम से मुताल्लिक है। हेलो अजलान साहब, इस वक्त परेशान किया, आई एम सो सॉरी। क्योंकि आपको ये बात मालूम है तो मैंने मुनासिब समझा कि आपको खबर दे दूं। कोई बात नहीं, सूदे साहिबा बताइए। आइलिन, मैंने बताया था ना उसकी भांजी हॉस्पिटल में एडमिट है। हाँ फिर? बदकिस्मती से उसका इंतकाल हो गया है। ठीक है, मुझे इत्तला देने के लिए बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। हेलो। मुझे बहुत अफसोस हुआ। शुक्रिया। पहले जिंदगी बर्बाद करो और फिर अफसोस करो। तुम्हारी वजह से इलाज मुकम्मल नहीं हो सका। पूरा खानदान मुझे कोस रहा है। हाँ, देखो मैं क्या करूं, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। क्या कहूं तुमसे, ये मेरे लिए भी बहुत बड़ा सदमा है, मुझे अफसोस है। तुम मुझे नहीं समझ सकते। मगर मैं एक जरूरी काम आ गया है तो मुझे फौरन ऑफिस जाना होगा। कौन सा काम? आकर बता दूंगा आपको। खैरियत है बेटा? बाबा, ऑफिस में काम आ गया है तो मुझे फौरन जाना होगा। अजलान, कैसा काम? अभी थोड़ा जल्दी में हूं मैं, आकर बता दूंगा। शायद कोई नया कॉन्ट्रैक्ट हो, वही काम हो सकता है। मेरा बच्चा कितनी मेहनत करता है। खाला कहाँ है? आप जल्दी से फोन उठाए ना। मुझे असलान का पीछा करना चाहिए या नहीं? अगर उसे पता चल गया तो क्या होगा? क्या करने आए हो तुम यहाँ? मुझे बहुत अफसोस है। शर्मिंदा हूं मैं। माफ कर दो।
बहुत मोहब्बत थी उससे। उसने मेरे ही सामने मेरे हाथों में अपना दम तोड़ दिया। यहाँ परेशान मत हो, आ गया हूं मैं। कोई आने वाला था क्या? नहीं, इस टाइम तो कोई नहीं आने वाला था यहाँ। बाबा। हाँ, अस्सलाम वालेकुम बेटा। आप यहाँ, मतलब यहाँ कैसे आए? ये जानती है कि तुम शादीशुदा हो और तुम हमारे घर खाना खा चुकी हो। जानती हूँ। मेरा बेटा बेवकूफ है, मैं मानता हूँ, एक नासमझ इंसान है, लेकिन तुम तो समझदार हो बेटी। अब्दुल्ला साहब, आपको कोई गलत फहमी हुई है। अजलान तो बस यहाँ। बाबा, आप घर चले, मैं आपसे वादा करता हूँ मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। क्या बताओगे मुझे आप? क्या बात करोगे मुझसे? अपनी बीवी का सोचा, अपने पैदा होने वाले बच्चों का सोचा? बाबा, इसके खानदान की एक बच्ची की तबीयत खराब थी और उसकी अचानक। तबीयत से क्या लेना देना तुम्हें? तुम्हारा उस बच्ची से क्या ताल्लुक है, ये बताओ मुझे। बाबा, हम दोस्त हैं सिर्फ। दोस्त इस तरह से छुप छुप कर घरों में नहीं मिलते हैं। तुमने जो किया है उससे मत मुकरो, और तुम भी मेरे बेटे का पीछा छोड़ दो और ना ही कभी इससे दोबारा मिलना। बाबा, मुझसे एक गलती हो गई, मैं क्या था, माफ कर दे मुझे। तुम्हें जिससे माफी मांगनी है वो इंसान मैं नहीं, तुम्हारी बीवी है। सिर्फ एक ही बार मिला था मैं उससे। एक बार जो होता है वो बार बार होता है। जैसे मैंने तुम्हें पकड़ लिया, कल को दुआ पकड़ लेगी तो क्या करोगे? क्या कल घास चरने गई है तुम्हारी? बाबा, मैं सिर्फ ताज़ियत के लिए गया था, मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। आप जानते हो उसकी एक मौत हुई है। तुम्हें क्या? तुम्हें इससे क्या? मुझसे गलती हो गई बाबा, मुझे भी नहीं पता मैं क्यों गया वहां पे। मैं अच्छी तरह जानता हूं। बाबा, ऐसा नहीं समझे, मुझे अपनी बीवी से मोहब्बत है। दिख रहा है कितनी मोहब्बत है। कैसे ढूंढा बाबा आपने मुझे? अब्दुल्ला साहब, आप परेशान से लग रहे हैं, मुझे बताएं क्या कोई बात हुई है? तुम कल रात दावत में नहीं आए? ये अफरा तफरी और हुजूम अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता नूरुल्लाह। अब मेरा बेटा संभालेगा ये सब कुछ। हाँ, मैंने उसे देखा और बात भी हुई, साथ में उसकी बीवी थी। कौन? उसकी बीवी। बेगम, तुम सो जाओ, कंपनी में कुछ सेल्स का काम आ गया है, मुझे जाना होगा। जल्दी लौट आऊंगा, ज्यादा देर नहीं लगाऊंगा। या अल्लाह, इतनी रात गए? हाँ, जरूरी काम है, जल्दी आ जाऊंगा। नूरुल्लाह ने बताया था वो तुमसे मिला था। उसने तुम्हारे साथ एक लड़की को देखा था जिसे वो तुम्हारी बीवी समझा था और तुम तेजी से वहां से निकले थे। बाबा, मेरा ज़मीर बहुत मलामत कर रहा था बाबा। जैसे ही मुझे मौत की इत्तला मिली मैं फौरन भाग आया।
तुम्हारे जमीर को जिसके लिए मलामत करनी चाहिए वो है दुआ। वो प्रेग्नेंट है, कितनी मुश्किल में है, और तुम ये हरकतें कर रहे हो। बाबा मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहता था, कसम से। और जो भी हुआ मैं उस पर बहुत शर्मिंदा हूं। देख रहा हूं कितने शर्मिंदा हो। बाबा मैं अपनी बीवी से मोहब्बत करता हूं, बस बहक गया था मैं। अगर दुआ को ये सब पता चल गया तो याद रखो वो तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं करेगी, ना ही तुम्हारे साथ रहेगी और ना बच्चों का मुंह दिखाएगी, और ऐसा करने पर वो हक पर होगी। बाबा खुदा के लिए ऐसी बातें मत कर। तुम्हारी बात समझी, तुम्हें शादी की इजाजत दी, तुमने सब बर्बाद कर दिया। आइंदा कभी ऐसा करने का सोचूंगा भी नहीं मैं थोड़ा परेशान था इसीलिए बस ये हो गया। दोबारा फोन नहीं करोगे और ना ही मिलोगे। गाड़ियों का सौदा कैंसिल, और अब से सारी शॉपिंग भी बंद। मैं खुद संभाल लूंगा। इस मामले को डिले होते देखकर अंदाजा हो गया था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। आज के बाद तुम घर से काम और काम से घर, समझ गए? समझ गए बाबा। अब अगर गलती की तो छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। समझ गया बाबा। बाबा आप तो मुझे माफ करना है। मुस्तफा, कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? ईद-उल अज़हा के शो में हिस्सा लूंगा मैं। क्या? हाँ बिल्कुल। तुम्हारा मतलब है कि तुम टीवी शो पर जाओगे? क्यों नहीं जा सकता मैं? मुस्तफा तुम्हारा क्या काम टीवी शो पर? वहाँ खूबसूरत लड़कियाँ होंगी, तुम्हें पसंद करेंगी। मुझे ये सब पसंद नहीं। यार नायला, मैं कोई गलत काम करने वाला इंसान बिल्कुल नहीं हूँ। मेरा मकसद कुछ और ही है। और वो मकसद क्या है? खुद को मनवाना चाहता हूँ। लड़कियों में? हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। कौन सी लड़की नायला? तो फिर किस बात में मनवाना है? और तुम वहाँ क्या करोगे? मुझे इस हालत में छोड़ के कैसे जा सकते हो? बाबा की नजर में मनवाना है। क्या? मैं समझी नहीं। शो में हिस्सा लेने के लिए कहा तो मुझे जाहिल और बेवकूफ समझ लिया। मैंने सुमई अम्मी के साथ उनकी तमाम बातें सुन ली हैं। कह रहे थे मैं कुछ नहीं कर सकता। नायला मैं उन्हें करके दिखाऊंगा। तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, तुम्हारा हर हाल में साथ दूंगी। ठीक है चलो, मगर किसी को बताना नहीं, हम चुपके से जाएंगे। ठीक है, तुम फिक्र मत करो। जब मैं टीवी पर आऊंगा ना तो उस वक्त सब देख लेंगे। मेरा शेर दिल शौहर, देखो तुम ये पहन लो, तुम पे सूट करेगा। ठीक है, जाओ तैयार हो जाओ। मेरी जान, ये क्या कर रहे हो? दुआ तुम क्यों भाग रही हो मुझसे? कोई बात है क्या? मुझे इन दिनों बस बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, इसलिए। तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? कुछ कमजोर सी भी लग रही हो। नहीं तो बिल्कुल ठीक हूँ मैं। कल रात अचानक कहाँ गए थे? हाँ मैं तुम्हें बताने ही वाला था, लेकिन जब आया तो उस वक्त सो रही थी। तो मुझे बस कुछ साइन करने थे, तो देर नहीं लगी, मैं फौरन ही आ गया था। समझ गए, इंतजार नहीं कर सके। नहीं, दरअसल वो फौरन जाना इसलिए जरूरी था क्योंकि कंपनी के वो कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स थे। खैर शुक्र है हो गया सारा काम। बहुत खुशी हुई। कोई बात क्यों नहीं करा? सब खैरियत तो है ना? सब खैरियत है। अल्लाह हमारे घर की खुशियां सलामत रखे। आमीन। क्या हुआ नूर, तुम ठीक तो हो ना? ठीक हूँ भाई। दरअसल शादी की तैयारियों के बारे में सोच रही थी। नूर, बेटी रोहान के वालिदैन कब आएंगे? उसके वालिद बीमार हैं बाबा। ये कौन सी ऐसी ना खत्म होने वाली बीमारी है? बिस्तर मर्ग पर तो नहीं पड़े हुए?
अजीब किस्म के लोग हैं, अपने बच्चे की शादी तक की फिक्र नहीं है उन लोगों को। फिक्र तो है, रूहान ने उन्हें सब बताया है बाबा। तो बेटा वो कब आएंगे? हम उनके खानदान से आखिर कब मिलेंगे? क्या हम अपनी बेटी ऐसे ही उस अकेले लड़के के हवाले कर देंगे? अब्दुल्ला साहब, आप जरा पुरसुकून हो जाए, मैं बात कर लूंगी, वरना मेरी शुगर बढ़ जाएगी। ये घर नहीं चिड़िया घर है। कहा था ना मेरे आने पे ये तोता ना दिखे। मगर बाबा, मैं याकूब से मोहब्बत करती हूँ, ये गया तो मुझे दुख होगा। हो जाओ दुखी, कभी तुम भी तो दुख उठाओ। अब्दुल्ला बाबा, लगता है आज आप काफी गुस्से में हैं। जी ताया जान, सब ठीक है ना? कभी कभी मुझे भी गुस्सा आ सकता है। मैं ऐसा करता हूँ कि याकूब को अपने रेस्टोरेंट ले जाता हूँ। हाँ, बहुत अच्छा सोचा तुमने, बहुत अच्छा सोचा। क्या हल निकाला है मेरे बेटे ने, कुर्बान जाऊं। मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। याकूब भी वहाँ रहेगा जहाँ उसे कबूल किया जाता है, हमारी तरह। या अल्लाह पाक सब्र दे मुझे। आमीन। असलान, ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ भाई, अल्लाह का शुक्र। अगर चाहो तो मेरे रेस्टोरेंट आ जाना, भाई भाई बैठकर कुछ बात ही कर लेंगे और मेरे नए बनाए खानों का जायका भी चख लेना। जरूर आऊंगा भाई। बैठे रहो यहाँ सुकून से। कहाँ जाना है? काम से सीधे घर आना बस। मैं अब चलता हूं। चलो याकूब, चलते हैं। सवेरा, आज फिर कुछ कमाल कर दिखाया है। पालक के क्रेप्स टेस्ट करें। वाकई सवेरा, आई थिंक तुम्हें हमारे रेस्टोरेंट में रख लेना चाहिए। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती ज़ैनब साहिबा। मुझे छोड़कर कहाँ जाएंगी? हाँ एंजॉय करें सब। मैं कुछ अर्सा पहले किसी के साथ ताल्लुक में थी, मगर वो शादीशुदा निकला। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ कि शादीशुदा मर्दों से ताल्लुक रखूं, लेकिन बस उसके सामने खुद को कमज़ोर महसूस किया। मैं तो उससे दोबारा मिलना ही नहीं चाहती थी, मगर वो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा। कितनी बार उसने कॉल्स की, मैंने नहीं उठाई तो घर तक चल कर आ गया। समझाया उसे कि बीवी है, ऐसा मत करो, मगर नहीं समझता वो। देख लो, उसी की कॉल है। आई एम सॉरी, मैं सोचों में खो गई थी, दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, इसीलिए बस भटक जाता है मेरा ज़हन। मुझे बताओ बेटा, क्या बात है? कुछ नहीं, इवेंट्स हैं, प्लानिंग्स हैं, बस उसी की टेंशन है मुझे। वो वैसे आज बाबा की शादी है। वाकई वो आदमी शादी कर रहा है? आज ही? इतनी जल्दी कैसे? अल्लाह सब खैर रखे। तुम्हें भी बुलाया क्या? वैसे कोई बड़ी तकलीफ नहीं होगी, बस छोटा सा निकाह है, लेकिन हाँ बुलाया तो है। तो तुम जाओगी क्या? जिमल बेटा, इस मामले में खुद को परेशान मत करो, आखिर वो तुम्हारे बाबा हैं। दिल चाहे तो चली जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम्हें कोई कुछ भी नहीं कहेगा। ये आपके लिए था? इतना तो समझती हूँ मैं भी। जी, सबको सब कुछ समझ आ गया है तो कोई मसला नहीं। जिमल, फैसला तुम्हारा है, जाना चाहो तो जा सकती हो। आ जाएं। हाँ तो यूसुफ साहब, आज जरा ये शोरूम वाली लड़की की कहानी आपकी जुबानी भी सुन लें। मैं समझा नहीं।
यूसुफ, असलान को बचाने का ना वक्त है ना मौका। मैं जानता हूं तुम असलान के राजदारों में से हो। जी सर। मुझे सब मालूम है, अब सच बता दो। अजलान अपने किए पर बहुत शर्मिंदा है। जब मेरे पास आया तो बहुत परेशान था। तुमने मुझसे ये सब क्यों छुपाया यूसुफ? अब्दुल्ला साहब, मैं मजबूर था। अजलान को मैं अपना समझता हूँ, उसे नसीहत भी की। और उसी नसीहत के नतीजे में अजलान उस औरत के घर पहुंच गया। मुझे नहीं मालूम। आज से तुम्हारी नजरें और कान अजलान पर होंगे। मेरे पोते पोतियां होने वाले हैं, मैं नहीं चाहता वो माँ बाप के बगैर पले। ठीक है सर। और उस शोरूम वाले मामले को भी मुकम्मल बंद करो। एडवांस की फिक्र मत करो, गाड़ियां किसी दूसरे शोरूम से बुक करवा लो। मैं अभी देखता हूँ सर। गाड़ियां तो मुसीबत बन गई। सारा खानदान उलट पुलट के रख दिया है मेरा। उफ, तोता भी चला गया, फर्नीचर भी नहीं आया। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? लगता है जैसे बिन मौत ही मारी जाऊंगी। अरे बेटा, तुम्हें खुदा का वास्ता है, कबूलियत का वक्त भी हो सकता है। फजूल बातें मत करो। खुद ही किया खुद ही भुगतो नाइला, बिला वजह शिकायत मत करो। अम्मी, आप देख रही है ना इन्हें, हमेशा टीचर की तरह मुझे नसीहतें करती रहती हैं। बस ऐसा नहीं करो, वैसा नहीं करो। इन्हें बस क्या मैं ही मिलती हूँ? जब खुद इनके साथ होगा ना, फिर पूछूंगी मैं इनसे, ठीक है ना? इसका इस बात से कोई ताल्लुक नहीं नाइला, वो बिल्कुल कोई और बात है। लेकिन बात तो सही कह रही हूँ ना। नसीहत मत क्या कीजिए, हौसला दे दिया करें। हाय अल्लाह की कसम, मेरा तो दिमाग फट जाएगा। मैं फर्नीचर वाला मसला हल करवा दूंगी। क्या सच में अम्मी जान? तुम्हारे बाबा आज बहुत गुस्से में हैं। न ही मैं उन्हें आज कुछ समझा सकती हूँ और न ही तुम मुझे तंग करो। इनकी वजह से। देखो नाइला, उल्टी सीधी बातें मत किया करो। अगर मैंने कुछ कह दिया तो रोना स्टार्ट कर दोगी। तो गलत क्या है? रूहान अपनी फैमिली को लेकर नहीं आया, इसलिए बाबा गुस्सा है। मतलब शायद वो लोग रिश्ता नहीं चाहते। बकवास बंद करो, हर वक्त फजूल बोलती हो। नूर बेटा, तुम्हारे बाबा हक पर हैं। आखिर हम तुम्हारे सास ससुर से कब मिलेंगे? तुम्हारी शादी में, और वो भी अगर वो तशरीफ ले आए तो। और शादी के बाद तुम कहाँ रहोगी? अगर वो आ जाते तो हम मिल लेते, कुछ बातें तय कर लेते, उनसे जहेज रीति रिवाज तय कर लेते, मगर कोई बात करने वाला है ही नहीं। ठीक है अम्मी, आज मैं रूहान से बात करूंगी। नहीं, तुम्हारी बात करने से कुछ भी नहीं होगा, मैं साथ चलूंगी। ठीक है, आप भी चलें। वैसे भी रूहान यहीं रहता है। इसका मतलब आप किराए के मकान में रहेंगी? हाँ, तो इसमें क्या बुराई है नाइला? सजा संवरा घर है, और क्या चाहिए? ठीक है बेटा, तुम वहीं रहो जैसे तुम्हारा जी चाहे, लेकिन तुम्हारे जहेज का सामान बहुत है, वो निकाल कर हमें रखना पड़ेगा क्योंकि वो सारा सामान स्टोर में है। ठीक है अम्मी, आज ही सब देख लूंगी। तुम रूहान को फोन करो, तब तक तैयारी करती हूँ मैं। वक्त पर मिलने जाएंगे और जल्दी आ जाएंगे। हाँ नाइला बेटी, अगर तुम आना चाहो तो आ सकती हो। नहीं अम्मी जान, मैं जाकर क्या करूँगी? आप दोनों माँ बेटी चली जाए। हाँ। अल्लाह ही खैर करे नाइला, वरना तुम्हें ऐसी ऑफर मिले और तुम इनकार कर दो। हैरत है। सीधी तरह बताओ, उस खातून से तो नहीं मिलना तुम्हें? अरे नहीं आपा, खुदा की कसम उससे नहीं मिल रही। चलो नूर, तुम छोड़ो नाइला की बातों को और रूहान को फोन करो। ठीक है, मैसेज करती हूँ फ्री है कि नहीं। मेरा शौहर तो टीवी पर आएगा, मैं रूहान जैसे बेकार इंसान से क्यों मिलूं? अलिफ, नूर फातिमा ने फोन किया, वो लोग आ रहे हैं। मरियम के साथ? नहीं, एंजेलिना जूली के साथ। बहुत ही बुरा मजाक किया है वैसे तुमने। किस तरह के सवालात करने लग गई हो तुम? शादी की बात करने आ रहे हैं, अब क्या करेंगे? शादी की ही बात करेंगे। आ लेने दो ना पिंक पैंथर को तुम। मैंने मरियम का नया नाम रख दिया, पसंद आया? अलिफ, खुदा का वास्ता है, मरियम साहिबा का मजाक उड़ाना छोड़ दो। अब वो मेरी सास है, ये बात याद रखो। मुझे फिक्र हो रही है, मैं उनसे क्या बातें करूंगा, मुझे कुछ भी नहीं पता यार। अरे क्या हो गया यार? थोड़ा मुस्कुराना, अच्छे से बिहेव करना कबूल है कहना, यानी इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? हद है। क्या इतनी जल्दी आ गए वो लोग? अस्सलाम वालेकुम। सॉरी, अचानक आ गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग अलिफ साहिबा। तशरीफ लाइए। ये लीजिए। ये क्या है? ड्रामे के 2 टिकट्स। इस ड्रामे के प्रोड्यूसर अब्दुल्ला साहब के पुराने दोस्त हैं। कहीं आपको टिकट्स लेने में मुश्किल ना हो, इसलिए अब्दुल्ला साहब ने भिजवाए। यकीन नहीं आ रहा मुझे।
और अब्दुल्ला साहब ने आपको सलाम भी कहा है। ठीक है, मेरी तरफ से भी उनको सलाम दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। Have a अल्लाह good day. हाफिज। अब क्या नया मसला है? यार मैं और नूर शॉपिंग पर गए थे तो मैंने वहाँ एक किताब देखी थी बहुत अच्छी। अब्दुल्ला साहब किताबों के शौकीन है बहुत, तो मैंने वो किताब उन्हें दे दी। उस किताब पर एक ड्रामा बना हुआ है, इसीलिए उन्होंने मुझे उसके टिकट्स भिजवा दिए। मेरे ससुर तो बस चलते नहीं भाग भी रहे हैं। यार उस आदमी की मुझे समझ नहीं आ रही, पागल कर देगा वो मुझे यार। एलिफ अब ये कहना मत शुरू कर देना कि उस सख्त चेहरे के पीछे नरम सा दिल छुपा है। कसम से यही कहने वाली थी मैं। तुम्हारी इन सारी हरकतों का नतीजा बुरा निकलेगा। दुआ करो कि कोई नतीजा ना निकले, वरना मरियम चुड़ैल बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। बात सुनो, तुम्हारा अंजाम और मेरा अंजाम अलग अलग है, याद रखना। हाँ ठीक है, तुम मेरे साथ चलोगे क्या? नहीं यार, मैं कहाँ आऊंगा, नूर लोग आ रहे हैं, मुझे सारी तैयारी करनी है। उफ यार, तुम तो शादी कर रहे हो, मैं किसको तंग करूंगी अब? खैर मैं चलता हूँ, बहुत सारे काम हैं, स्नैक्स भी लेकर आने हैं, लैंप भी चलाने हैं, इसलिए मैं निकलता हूँ। कॉल यू लेटर। हाँ ठीक है, मैं भी फोन करके अप्पू का शुक्रिया अदा कर देती हूँ। जी फरमाइए एलिफ साहबा। अप्पू साहब, अब्दुल्ला साहब, कैसे हैं आप? आपने तो मुझे बिल्कुल शर्मिंदा कर दिया। क्यों, मैंने ऐसा क्या कर दिया? आपने थिएटर का टिकट भिजवा दिया मुझे। मैं तो हैरान हो गई, लेकिन खुशी भी हुई मुझे। बहुत ग्रेसफुल हैं आप। अस्तगफिरुल्लाह। अगर आप चाहे तो हम साथ चल सकते हैं, क्या ख्याल है? बदकिस्मती से उस दिन मैं फ्री नहीं हूँ। मुझे आइडिया था, मैंने तो रूहान से भी कहा, मगर उसने इनकार कर दिया चलने को। आपके बताने के बाद मैं काफी दिनों से टिकट्स तलाश कर रही थी, पर मुझे नहीं मिले। सच में बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं, आपको अच्छा लगा यही काफी है। शुक्रिया, चले रखती हूँ मैं। खुदा हाफिज। अरे वाह, तुम्हारे रंग कितने प्यारे हैं, बड़ी प्यारी चीज है ये तो। कसम से हम सबको भी बहुत पसंद आए सुमैया अम्मी, खास तौर पर नायला का फेवरेट बन गया है ये। लेकिन बाबा को घर में पसंद नहीं आया ये। मगर क्यों पसंद नहीं आया? थोड़ा ज्यादा बोलता है। तो क्या हुआ बेटा, बोलना तो तोते की फितरत में होता है। दरअसल बाबा को इसकी फितरत बिल्कुल पसंद नहीं आई। वैसे ये भी कम नहीं बोलता, आप भी सुनेंगी तो हैरान रह जाएंगी अम्मी बाबा को क्या क्या सुना दिया इसमें। और अब तो मुझे लगता है कि आपको भी इससे डर कर रहना पड़ेगा, न जाने क्या क्या कहता रहता है। अरे छोड़ो बेटा, ये कुछ भी कहे मुझे फर्क नहीं पड़ता, परेशान मत हो। बाकी अल्लाह आपको लंबी उम्र दे सुमैया अम्मी, आपने हमारी जान बचा ली। अरे बेटा, एक और बात सुमैया अम्मी, क्या मैं आज थोड़ा सा जल्दी जा सकता हूँ? बेटा तुम यहाँ के मुलाजिम नहीं हो, पार्टनर हो, जब चाहो जा सकते हो, मुझसे इजाजत लेने की जरूरत नहीं तुम्हें। हाँ मैं हूँ तो सही, क्या करूँ, मैं आदी जो हो गया हूँ इजाजत लेने का। बस बता देना काफी है, मैं और गुलशा मिलके संभाल लेंगे होटल। शुक्रिया सुमैया अम्मी। हाँ हाँ हाँ, बात सुनो, बुरे अल्फाज हरगिज मत बोलना, ठीक है ना? हाँ। सुन नहीं, बोलना शुरू हो गया, देखा आपने? अरे कोई बात। उफ, बाबा को तो न जाने क्या क्या सुनाती है, आप सुनेंगी तो हैरान रह जाएंगी। समझ आ गया ना तुम्हें? लड़कियों, वो नाल फैमिली से कोई मसला हुआ है क्या? नहीं, क्या मसला हो सकता है? उनके ऑफिस से कॉल आई थी, ऑर्डर कैंसिल कर दिया उन्होंने। ये तो मेरे लिए भी हैरत अंगेज है, मैं फोन करके पता करती हूँ। आइलैंड जितना मर्जी तुम पता लगा लो, काम तो निकल गया ना हाथ से। बन गया मसला। अरे मैं संभाल लूंगी ना सब। मुझे तो लगता है उन्होंने गाड़ी लेने का इरादा बदल दिया। इतनी मेहनत से मैं अजलान को अपने दरवाजे तक लेकर आई हूँ, समझ आई? अब पीछे नहीं हट सकती। याद है कल शाम आपसे बात की थी कि मेरा एक दोस्त है, क्या आप उसे भी ड्राइविंग सिखा सकते हैं? मतलब क्या आज हम ये कर सकते हैं अगर आपको बुरा ना लगे, और अगर आपकी कोई और मसरूफियत ना हो तो? हाँ बिल्कुल। बुरा तो नहीं लगेगा? नहीं यार, बिल्कुल नहीं। तुम अपने दोस्त को ले आओ, वैसे भी शायद मेरा दूसरा काम बन जाए। चलें फिर मिलते हैं, ठीक है? बहुत शुक्रिया। चलो मिलते हैं जमाल। सी यू, बाय बाय। बात सुनो। हाँ बोलो जिमल। क्या हो गया यार?
चलो छोड़ो सब कुछ नहीं कहती, फिर ड्रामे शुरू हो जाएंगे। मेरी सरदार से बात हो गई है, हम स्कूल के बाद जा सकते हैं। जबरदस्त। क्या लगता है शायद हम 1 महीने में ड्राइविंग सीख लेंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं, आसानी से सीख लेंगे। चलो ठीक है, लेकिन हमारे अम्मी पापा क्या करेंगे? आज निकाह है उनका। नहीं जानती, वैसे भी वहाँ जाने का मेरा कोई इरादा नहीं है यार। मेरा भी दिल नहीं है सच कहूँ तो। ये उनकी पहली शादी भी तो नहीं है। अल्लाह करे आखिरी हो, वरना बाद में फिर सरदर्द ना बने। वैसे हमारे पास अभी भी वक्त है, सोच लेते हैं। चलो आओ, तुम्हें टोस्ट खिलाता हूँ। चलो। मेरा तो दिल यही था कि सब कुछ रस्म रिवाज के मुताबिक हो, लेकिन मुमकिन नहीं। जैसे कि जहेज बनाने और उसको सजाने की रस्म होती है, और सबसे अहम बात ये कि दामाद के घर वालों से भी मिलना जरूरी होता है। तुम दोनों ने निकाह की सारी तैयारियां शुरू कर दी, हमसे मशवरा तक नहीं किया। और बेटा, तुम्हारे घर वाले आखिर कब आएंगे ये तो बता दो। अम्मी। बेटी, ऐसा क्या गलत कह दिया मैंने? क्या तुम्हारे ससुराल वालों से मिलने का हमारा कोई हक नहीं? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं मरियम साहिबा। साहिबा मत कहो, अम्मी कहो। अम्मी आदत डालो। और ये साहिबा कहना क्या होता है? ठीक है मरियम अम्मी, मैं अपने वालिदैन से बात करूंगा। आप लोग फिक्र मत करें, हम मुलाकात जल्द ही तय कर लेंगे इंशाल्लाह। शादी की सारी रस्में भी हम पूरी कर लेंगे, जो जो जरूरी है सब कुछ। अब सारा का सारा जहेज अपने घर ले जाकर रख लो तो बेहतर है। नया शादीशुदा जोड़ा होगा, नई जगह होगी तो सब अच्छा लगेगा। बेहतर होता दोनों खानदान साथ मिलकर करते। समझता हूँ और आप बिल्कुल ठीक कर रही हैं, लेकिन मेरे घर में जरूरत का सारा सामान है, किसी चीज की जरूरत नहीं है। इसलिए सच कहूँ तो जहेज के सामान की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, मुझे नूर ने बताया था कि तुम्हें किसी चीज की जरूरत नहीं। हाँ, मेरे लिए तो कोई मसला नहीं। रूहान के पास भी सब कुछ है, इंशाल्लाह ना कोई झंझट होगा ना कोई तकलीफ। ठीक है बेटी, ठीक है, सब ठीक है। कल हम सारा पुराना सामान निकाल कर नया सामान रख देंगे। इंशाल्लाह बहुत जल्द तुम्हारे घर वालों से मुलाकात भी हो जाएगी। अच्छा, मेहंदी की रस्म भी होनी चाहिए। हमारा दामाद वैसे खुद इवेंट मैनेजर है, जरूर हमारी मदद करेगा, है ना? कैसी मेहंदी अम्मी? बेटी, मेहंदी हर लड़की की मेहंदी की रस्म होती है। हम भी तुम्हारी मेहंदी की रस्म करेंगे। लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे नहीं पसंद। अगर आपको शौक है तो बस मेरे हाथ पर मेहंदी लगा दीजिएगा। नूर फातिमा, सबकी खुशी का ख्याल रखो। हम करेंगे मरियम अम्मी। नहीं, हर किसी को खुश करने और रस्म पूरी करने के लिए हम हर बात नहीं मान सकते। नूर बेटा, तुम तो ये बात अच्छी तरह जानती हो कि हम रिवायात को कितना अहम समझते हैं। वैसे भी हालात पहले ही अच्छे नहीं हैं। कौन से हालात अच्छे नहीं अम्मी? तुम्हारे ससुराल वाले नजर नहीं आ रहे। या अल्लाह। मरियम अम्मी, आप फिक्र मत करें, मैं सब कुछ ठीक कर लूंगा। जैसा आप सोच रही हैं वैसा कुछ नहीं है। बाबा की तबीयत की वजह से कुछ देर हो गई। देखिए, मुझे सब कुछ मालूम है, लेकिन जैसा मैं आपसे कह रहा हूँ कि सब हो जाएगा ठीक। यकीन करें आप मेरा। एक काम करें, आप कल मेरे घर आए आप लोग, मैं आप लोगों का इस्तकबाल करूंगा और हम लोग मिलकर सब इंतजाम कर लेंगे। ठीक है बेटा, जरूर।